देखो फिर रेजोनेंस फिनेट आयन और फिनोक्साइड, अगर फिनोल से अपना H इसको इलेक्ट्रॉन देगा, सेपरेट हो जाएगा तो फिनेट आयन बनाएगा और HN देगा। अब हमारे पास फिनोल भी है और फिनेट आयन भी है। फिनोल और फिनेट आयन में देखो इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, फिनेट में इसके पास 2 लोन पेयर। क्वेश्चन होता है सबसे इजीली रेजोनेंस कौन बनाएगा? सेकंड वाला, क्योंकि इसके पास 1 2 3 पेयर है, इसके पास 2 पेयर है, तो सबसे इजीली ये अंदर डोनेट करेगा यहाँ पे, फिर ऐसा आ जाएगा फिनेट आयन। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, रेजोनेंस फिनेट आयन। अब हम फिनेट आयन लेते हैं या फिनोक्साइड आयन। यहाँ पे O 3 लोन पेयर बना लीजिए इसके। अब ये इसको जब देगा, डोनेट करेगा यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इसके पास। डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो का मतलब ये रेजोनेंस शो करता है स्ट्रक्चर 1 तो स्ट्रक्चर 2। अब स्ट्रक्चर 2 में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा वो पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर और 1 और 1 2। अब जो लोन पेयर यहाँ पे आया साइकिल पूरा करके, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एजिटिव। जैसे फिनोल में ये मूव कर रहा था, एक साइकिल यहाँ से पूरा करेगा फिर, और यहाँ से यहाँ पर जाएगा इसमें। अब इस स्ट्रक्चर में फिनेट आयन में आपका यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा और डबल बॉन्ड, तो ये वाली स्ट्रक्चर। अब फिर ये यहाँ से फिर एक साइकिल पूरा करेगा, यहाँ पे आएगा तो डबल हेडेड एरो, फिर इसकी 5 स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये स्ट्रक्चर और ये वाला आ गया। नेक्स्ट फिर एक साइकिल पूरा करेगा यहाँ पे और अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखिएगा फिर सेम पोजीशन पे जहाँ से चले थे, तो सेम चार्ज। तो इसमें भी 1 2 3 4 and 5, there are 5 structures, there are 5 structures। और इन पांचों स्ट्रक्चर्स में 1 और 5th आर इक्वल, equivalent structures are पहले नंबर पे फर्स्ट एंड 5th और सेकंड पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। आपने देखा 2 तरह की स्ट्रक्चर्स थी, ये फिनोल की रेजोनेंस थी और ये फिनेट की रेजोनेंस थी। ये बोर्ड में कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनोल की आएगी तो आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर फिनोक्साइड आयन की आएगी तो उसको फिनेट भी लिखा होता है, तो ये बनाएंगे। एल्कोहल में ये बनाएंगे, फिनोल में, और इसमें ये बनाएंगे। और याद रखें कि कल बताया था आपको कि फिनोल से ज्यादा एल्कोहल्स स्टेबल होते हैं। फिनोल्स ज्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें रेजोनेंस होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर इनमें रेजोनेंस नहीं होती, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो दीज आर मोर स्टेबल देन
alcohols due to resonance. ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि why phenols are more stable than alcohols, so you have to answer because phenols are resonatically stable than alcohols because no resonance is found phenols. Okay. अब आता है कि दिस इज स्टेबल और दिस इज स्टेबल। अगर ये आता है, अगर क्वेश्चन आता है हाइब्रिड ऑफ फिनोल विच वन इज मोर स्टेबल, अगर ये आता है कि दिस स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज है और दिस स्ट्रक्चर विच वन इज स्टेबल, उसे डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी और फिनोल हाइब्रिड, stability of phenol hybrid and phenate, दोनों कंडीशन को देखें। फिनोल हाइब्रिड में फिनोल हाइब्रिड की स्ट्रक्चर ये मैंने बनाई, दैट इज दिस इज फिनोल हाइब्रिड। और हियर इज phenate hybrid. This one, that is phenate. So we can say phenate hybrid are more stable. It is more stable. It is less stable. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फिनोल हाइब्रिड्स आर लेस स्टेबल देन फिनेट हाइब्रिड, और रीजन होता है द फिनोल हाइब्रिड आर less stable than phenate hybrid due to partial positive character comes on phenol hybrid, whereas in phenate no such partial positive character on oxygen atom absent. So this is the reason. The phenol hybrids are less stable than phenate hybrid due to partial positive character comes on phenol hybrid, whereas in
phenate, no such partial positive character on oxygen atom. Okay, absent. So this is the reason phenate hybrids are more stable than such kind of phenol hybrids. Now question: effect of electron withdrawing substituent groups. अब वो कर लेते हैं. देखो कुछ पूछना तो नहीं है? Anybody else? Any doubt? हाँ जी. Effects of electron withdrawing. Effects of electron withdrawing substituent soil groups. Substituents or groups. Effects of electron withdrawing substituents or groups. इनके इफेक्ट देखने अभी. और ये कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग से करते हैं? इसका मतलब नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव मेसोमेरिक. NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CN साइनो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हैलोजन भी होता है, COOH भी होता है, CHO भी होता है, एटसेट्रा. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं. ठीक है. अब देखना है द phenate ion. The phenate ion give the stability. Give the stability of electron withdrawing groups as a substituent due to dispersing negative charge. जो negative charge बताया था उसमें due to dispersing negative charge. Due to dispersing negative charge on it. जैसे इनकी हम देखेंगे नेगेटिव वैल्यू यानी कि एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, acidic character of phenol with NO2 group. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं. NO2 group. आपने फिनोल लिखा यहाँ पे OH. इसके बाद आप NO2 लिखिए यहाँ पे OH. ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसका नाम होगा. उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनोल लिखिए यहाँ पे OH NO2. फिर आप एक और लिखिए यहाँ पे OH NO2. आपके पास आ गए फिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसे ऑर्थो
नाइट्रोफिनॉल, और इसको लिखेंगे आप पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इसको लिखेंगे मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब बात आती है 10th पे, और 10th पे क्या बात आती है भाई, वो सॉरी 11th पे, जिसकी pKa वैल्यू कम होती है, जिसकी pKa वैल्यू कम होती है या बड़ी होती है, तो जिसकी बड़ी होती है वो कम एसिडिक होती है, कम होती है ज्यादा एसिडिक होती है। आप लिखेंगे ये 4 कंपाउंड दिए हैं, 1 2 3 and 4। तो लिखिएगा 11th की बात है, लेस pKa वैल्यू मोर एसिडिक इज कंपाउंड। मोर pKa वैल्यू लेस pKa वैल्यू मोर एसिडिक इज कंपाउंड। अब हमें pKa वैल्यू पीछे आ जाइए, इसकी pKa वैल्यू 10, इसकी pKa वैल्यू 7.1, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये हुआ और सबसे कम एसिडिक ये हुआ। तो ऑर्डर में अगर आप देखेंगे एसिडिक ऑर्डर, पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, और सबसे कम फिनॉल। अभी दोबारा से लॉगिन करेंगे, उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है। दोबारा लॉगिन करिएगा।